अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, हमारी जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है जिसमें हम कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आज हम उसका एक और यहाँ पे मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उस सीरीज का एक और वीडियो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे जिसमें हम कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे एज पर वुमेन बटालियन पैटर्न। यहाँ पे बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम कंप्लीट मॉडल पेपर करने वाले हैं 100 मार्क्स का, जिसमें सारे के सारे पोर्शन इंक्लूड होंगे। तो देखते हैं कि आपका स्कोर कहां तक जा पहुंचेगा, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। यहाँ पे आप जो है अपना स्कोर नोट करना ना भूले, वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है मेंशन करना ना भूले। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, Who has become the highest run scorer in the T20 recently? तो किसके द्वारा जो है सबसे ज्यादा स्कोर दिया गया, ठीक है ना, सॉरी स्कोर किया गया, किसको जो है करार दिया गया है जो कि हाईएस्ट रन स्कोरर माना गया या रनर आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे कुछ ऑप्शन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अरोर फिंच या नन ऑफ दीज। तो यहां पे रोहित शर्मा, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सीएम उदयमन खिलाड़ी यनायन योजना। तो ये जो योजना है सीएम उदयमन खिलाड़ी यनायन योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सी पार्ट दैट मीन उत्तराखंड हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटरियम इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए यहां पे सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस मोन्यूमेंट है उसका नाम क्या है, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटरियम, ठीक है ना। तो ये कहां पे है, किस स्टेट में है ये, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल या नन ऑफ दीज। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, इसकी लोकेशन कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टोमेलेशिया इन एडल्ट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो यहां पे आपको बताना है कि किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से ऑस्टोमेलेशिया होता है। देखिए सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लेना, ये जो ऑस्टोमेलेशिया है ये किन में होता है, ये एडल्ट्स में होता है। और जो रिकेटस है, ठीक है ना, जो रिकेटस है वो किन में होता है, वो चिल्ड्रंस में होता है। और दोनों के दोनों किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से ऑस्टोमेलेशिया होती है, ठीक है ना। लेकिन ऑस्टोमेलेशिया एडल्ट्स में और रिकेटस भी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से ही होती है, लेकिन चिल्ड्रंस में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटल प्रेजेंट इन ब्लड इज। आपको बताना है कि ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है, कैल्शियम, सोडियम, आयरन या नन ऑफ दीज। तो यहां पे सी पार्ट दैट मीन आयरन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज। तो कौन सा है ये आपको बताना है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या नन ऑफ दीज। तो यहां पे आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज नॉट वेपोराइज्ड इफ। तो आपको बताना है कि वाटर कब वेपोराइज नहीं होगा, क्या अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ह्यूमिडिटी 0 होगी, ह्यूमिडिटी 100% होगी या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए अच्छी तरह से क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर जो है आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोजर टू विच लाइट मे एक्सेलरेट एजिंग। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी लाइट है जिस पे जो है एज पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, कौन सी लाइट है वो। तो इससे बच के रहना, ठीक है ना, अगर जवानी बरकरार रखनी है कुछ समय के लिए तो इस लाइट से बच के रहना। ब्लू लाइट, पिंक लाइट, येलो लाइट या नन ऑफ दीज। तो यहां पे ब्लू लाइट दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लेवा हेल्प्स इन डाइजेशन। आपको बताना है कि स्लेवा जो है क्या मतलब डाइजेस्ट किस में हेल्प करती है, ठीक है ना, डाइजेशन में किस में हेल्प करती है, क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, सॉरी आपको बताना है कि स्लेवा जो है क्या डाइजेस्ट मतलब करने में हेल्प करती है, प्रोटीन, फैट्स, स्टार्च या नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे स्टार्च जो है ऑप्शन में अवेलेबल है,
इसलिए यहाँ पे सी पार्ट दैट मीन स्टार्च हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन आपके लिए एक और पॉइंट है मेरे लिए, मेरी तरफ से उसे नोट डाउन कर लेना, आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। आप मुझे बता देना कि अगर यहाँ पे स्टार्च ऑप्शन में नहीं होता तो आप किसको टिक करते, ये बता देना, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाईली पोल्यूट द वाटर। आपको बताना कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जिससे जो है वाटर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है, या उससे जो है सबसे ज्यादा पोल्यूशन होगा, या वाटर जो है सबसे ज्यादा पोल्यूट होगा। इनमें से वो कौन सा मेटल है, ठीक है ना। लेड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एर्सेनिक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एर्सेनिक की, तो ये जो है इससे सबसे ज्यादा वाटर पे इफेक्ट पड़ सकता है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स वुड लाइक डैश डैश यू। तो यहां पे आपको बताना है, यहां पे सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है, किससे होगा। माई पेरेंट्स वुड लाइक मीट यू, वुड लाइक टू मीट यू, वुड लाइक टू मेट यू, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा सेंटेंस किस तरह से कंप्लीट होगा, यहां पे हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, माई पेरेंट्स वुड लाइक टू मीट यू, ठीक है ना। तो यहां पे बी पार्ट टू मीट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। सबसे मतलब निचली लेयर कौन सी है, ठीक है ना। जो सबसे लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, या नन ऑफ दीज। तो यहां पे ए पार्ट दैट मीन ट्रोपोस्फेयर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर जो है कहां पे पाई जाती है, क्या आयनोस्फीयर में पाई जाती है, ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, एक्सोस्फीयर में पाई जाती है, या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो यहां पे डी पार्ट दैट मीन स्ट्रेटोस्फीयर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स एब्जॉर्ब। तो आपको बताना है कि दिन में प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं, क्या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो दिन में जो है प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और छोड़ते क्या है, छोड़ते ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन कहां से आता है, ये ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब करते हैं ये कहां से आता है, ये ह्यूमन्स यानी कि हम छोड़ते हैं और प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो प्लांट्स यहां पे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना, तो वो एब्जॉर्ब कौन करते हैं, वो ह्यूमन्स एब्जॉर्ब करते हैं। ये पॉइंट अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव रीड डैश डैश हिज बुक। तो यहां पे सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। आई हैव रीड ए फ्यू ऑफ हिज बुक्स, आई हैव रीड फ्यू हिज बुक, मच हिज बुक, या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहां पे हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, आई हैव रीड ए फ्यू, ठीक है ना, ए फ्यू ऑफ हिज बुक। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे क्या कह रहा है, केबी स्टैंड्स फॉर। तो केबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। किलोबाइट, किलोबाइट, देखिए यहां पे अच्छी तरह से देखिए, किलोबिट, यहां पे जल्दी जल्दी फिर ऑप्शन आप गलत कर दे, तो यहां पे स्पेलिंग का ख्याल रखा करो। किलोबिट, किलोबाइट, BIT, किलोबाइट, BYT, या नन ऑफ दिस। तो KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट, लेकिन कौन सा वाला बाइट, KILOBYTE, ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। साथियों, क्या आप जानते हो कि JKP स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी है जिसे आप इजीली अपने फोन से ज्वाइन कर सकते हो और इजीली घर बैठे पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको क्रैश कोर्सेज ऑफर करवाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स के लिए, और साथ ही साथ जितने भी JK SSB के अपकमिंग एग्जाम्स है लाइक वाइल्ड लाइफ गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम्स के लिए थ्योरी टाइप लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और अदर टॉपिक्स देखने के साथ साथ यहाँ पे आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको MCQ बुक्स और जितने भी PDFs है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो अभी ज्वाइन करें JKP स्मार्ट ऑनलाइन एकेडमी। एडमिशन लेने के लिए कॉल करें 9797109745 पे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर। तो यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर से लिया गया है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि टोटल कितने टाइप्स होते हैं मेमोरी के, क्या 4 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं, या 2 होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अरुण इज डैश डैश सीबीआई एजेंट। तो यहां पे देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन लिया गया है, आपको जो है आर्टिकल यहां पे यूज करना है। कौन सा सही आर्टिकल यहां पे होगा, क्या आर्टिकल ए, एन, द, या यहां पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। मिस्टर अरुण इज एस सी बी आई, दैट मीन आर्टिकल ए का यूज होगा, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। आपको बताना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, केबी, जीबी, बिट या बाइट्स। तो यहां पे जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है, वो है सी पार्ट, दैट मीन बिट इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन है इनमें से, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, एलेन ओक्टेवियन ह्यूम या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है, तो इसका फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर एलेन ओक्टेवियन ह्यूम है, एलेन ओक्टेवियन ह्यूम है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लेवा हेल्प्स इन डाइजेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, हमने अभी अभी ये क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे सी पार्ट दैट मीन स्टार्च इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वैदिक पीपल। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया, आपको बताना कि वैदिक लोग जो है, जो वैदिक शासन में या वैदिक काल में जो लोग थे वो विच मेटल, हाँ, इस जमाने में सबसे पहला मेटल जो है कौन सा यूज किया गया, क्या वो कॉपर था, आयरन था, गोल्ड था या सिल्वर था। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए पार्ट, दैट मीन कॉपर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बाय व्हाट नेम इज वर्धमान महावीरा फेमस। तो वर्धमान महावीरा फेमस और किस नाम से जो है, वर्धमान महावीरा जो और किस नाम से फेमस है, ग्रेट टीचर, बोध इंस्पायरेशन, जिन, जैन इंस्पायरेशन। तो अगर मैं वर्धमान महावीरा की बात करूं तो ये जो है जिन नाम से भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। आपको बताना है कि इनमें से ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, कनौज, विशाली, गंधारा या नालंदा। तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी इनमें से, नालंदा यूनिवर्सिटी, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंडिजिनियस सोर्स। आपको बताना है कि इनमें से इंडिजिनियस सोर्स कौन सा है, ठीक है ना, इंडिजिनियस सोर्स कौन सा है इनमें से, रिलीजियस सोर्स, नॉन रिलीजियस सोर्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो अगर आपने इंडियन हिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी होगी, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इंडिजिनियस सोर्स की कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है, एक तो रिलीजियस सोर्स और दूसरा नॉन रिलीजियस सोर्स, दैट मीन बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामा वेदा इज ऑल्सो कॉल्ड। तो वेदा से यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको बताना कि सामा वेदा को और किस नाम से जाना जाता है, वेदा ऑफ म्यूजिक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सामा वेदा की बात करूं, ठीक है ना, इसे जो है वेदा ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है और फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन बोथ बी एंड सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना आर डैश डैश इन नंबर्स। तो आपको बताना कि पुरानास जो है टोटल कितने नंबर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि कितने पुरानास टोटल पाए जाते हैं, 10, 20, 18 या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं पुरानास की बात करूं तो 18 पुरानास आपको देखने को मिलेंगे, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, हेरोडोटस वाज डैश डैश राइटर। तो हेरोडोटस जो है ये कहां का राइटर था, क्या ये इंडियन राइटर था, ग्रीक रोमन राइटर था, चाइनीज राइटर था या अरब राइटर था। तो यहां पे हेरोडोटस की अगर मैं बात करूं, एक ग्रीक रोमन राइटर था, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक फोगोजी। आपको बताना कि जो फोगोजी बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, प्लेनी, फहीन, मैगस्थनीज या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं फोगोजी की बात करूं, ये फहीन के द्वारा लिखी गई है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। आपके लिए एक और क्वेश्चन, आपको मुझे बताना कि फोगोजी को और किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो इंडिया में जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सी है, ये आपको बताना है, नागार्जुन, मानस, पिंच या नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पे ए पार्ट दैट मीन नागार्जुन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हु डिफीटेड मराठास। तो देखिए सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लेना, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई? 1761 में लड़ी गई। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है ना, ये जो है मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई। इसमें अगर मैं बात करूं, मराठा ने जो है, अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठा को हरा दिया। समझ गए ना अच्छी तरह से? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1761 में लड़ी गई। इसमें जो है ये जो बैटल है मराठास और अकबर के द्वारा, मतलब इनके बीच लड़ी गई। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन। तो इंडिया की जो पहली बायोस्फीयर रिजर्व है वो कब एस्टेब्लिश की गई? सॉरी, ये कब नहीं, ये कहां पे है, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन नंदा देवी, हजारीबाग, नीलगिरी एंड खाना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखने में गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि जो पहली बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया की वो कौन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नंदा देवी, हजारीबाग, नीलगिरी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट दैट मीन नीलगिरी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कंगरगाठी नेशनल पार्क। तो कंगरगाठी नेशनल पार्क की लोकेशन आपसे पूछी गई है। कहां पे इसकी लोकेशन है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कंगरगाठी नेशनल पार्क की, तो इसकी लोकेशन कहां पे है? छत्तीसगढ़ में इसकी लोकेशन है। इसके बाद देखिए दिस इज डैश डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा यूनिवर्सिटी के साथ? ए, एन, द या नो आर्टिकल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। दिस इज ए यूनिवर्सिटी दैट मीन आर्टिकल ए का यूज होगा और ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 35 कहां चला गया? हाँ 35 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हु आर डैश डैश। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। हु आर क्या देम आएगा, हु आर दे, हु आर हिम या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमारा सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, हु आर दे। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। आपको बताना है कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है? राइस, शुगर केन, वीट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट दैट मीन वीट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, 1980, 1876, 1480, 1960। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से जो है इंडिया का रबी क्रॉप कौन सा नहीं है, ठीक है ना। वीट, बार्ली, जूट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे दरअसल ये जो इन इंडिया है ना, मतलब कंफ्यूजन में लाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रबी क्रॉप की, तो इनमें से जो है जूट रबी क्रॉप नहीं है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज रिच इन जूट। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा जूट जो है किस स्टेट में देखने को मिलता है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, द खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन। आपको बताना है कि खरीफ क्रॉप जो है कब हार्वेस्ट किया जाता है? मई टू जून, मार्च टू अप्रैल, अगस्त टू सितंबर, अक्टूबर टू नवंबर। तो यहाँ पे डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये टाइम पीरियड अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन अगर मैं ही बताऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप खुद अपनी एबिलिटी चेक किस तरह से कर पाओगे। तो महाराष्ट्र, एमपी, यूपी या गुजरात, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 10% ऑफ 100 इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 100।
तो देखिए आपसे पूछा गया है कि अगर 100 का 10% कितना है, 5 है, तो आपको 100 का 20% निकालना है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से करेंगे, 20% ऑफ 100 आपको निकालना है। आप करोगे 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 20 आपका आंसर आएगा, और ए पार्ट को यहाँ पे बहुत सारे लोग टिक करेंगे। लेकिन ये जो प्रोसीजर है बिल्कुल गलत कर रहे हो आप इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज की तरफ आप ध्यान दो। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, बस समझने की जरूरत है। यहाँ पे कह रहा है 100 का 10% कितना है, 5 है, तो आपको इसी 100 का 20% निकालना है। जब 10% बराबर दिया गया है 5 के, तो सीधी सी बात है 20% किसके बराबर दिया होगा, 10 के। तो यहाँ पे 10 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में 10 कहीं नहीं है, डी पार्ट नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, इफ डिपेंड इज इक्वल टू NDEPE देन टेंट इज इक्वल टू। देखिए यहां पे रिलेशन को आपको समझना है कि डिपेंड के साथ क्या किया गया है। डिपेंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए डिपेंड को जो है DEPEND, इसको किस तरह से लिखा गया है, ND। देखिए अगर मैं यहां पे अच्छी तरह से जाऊं ना, अच्छी तरह से देखने की कोशिश करूं, तो देखिए इन दोनों का रिवर्स किया गया है, ND, ठीक है ना। उसके बाद ND, उसके बाद क्या लिखा गया है, EP है ना, उसके बाद EP है। तो देखिए EP इसका रिवर्स किया गया है, EP, लेकिन इस साइड से लिखा गया है। उसके बाद E है, ये E लिखा गया है, यहां पे भी E है, लेकिन ये D मेंशन नहीं किया गया है। समझ रहे हो ना, D मेंशन नहीं किया गया है। क्यों D मेंशन नहीं किया गया है, अगर आप देखोगे यहां पे भी D है और यहां पे भी D है, यानी कि यहां पे जो D रिपीट हुआ है उसको एक ही बार मेंशन किया गया है। तो उसी तरह से हम यहां पे भी करेंगे, TENT, तो यहां पे क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, तो TENT, इसका जब हम रिवर्स करेंगे यहां पे आएगा NT। उसके बाद ET दोबारा से आए, T हम एक ही बार लिखेंगे, दैट मीन NTE यहां पे आएगा। क्या NTE ऑप्शन में कहीं पे है, हाँ ऑप्शन C यहां पे हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, हु इज द राइटर ऑफ कुमार संभव। तो कुमार संभव के लेखक कौन है, यहाँ पे कालिदास मेंशन किया गया है, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भूल गया हूं, यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। इसको मैनेज कर लो, एक दो क्वेश्चन आई थिंक इस तरह से हैं। इसके बाद देखिए द वैदिक नेम ऑफ रिवर झेलम। रिवर झेलम का वैदिक नेम क्या है, वेतस्ता, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए बैटल ऑफ चासा वाज फॉट बिटवीन। आपको बताना है जो बैटल ऑफ चासा है किन दोनों के बीच ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इस युद्ध की बात करूं, ये युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया, यहां पे ऑप्शन क्या क्या है, शेरशाह एंड अकबर, शेरशाह एंड हुमायूं, शेरशाह एंड बाबर, या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बैटल ऑफ चासा की बात करूं, ये जो है शेरशाह एंड हुमायूं के बीच लड़ा गया, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर या चैडविक। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो इसकी खोज जो है चैडविक के द्वारा की गई है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो प्लांटोलॉजी किसकी स्टडी है, फॉसिल्स, बोनस, एनिमल्स या बर्ड्स। तो यहाँ पे अगर मैं प्लांटोलॉजी की बात करूं तो प्लांटोलॉजी हम कहते हैं फॉसिल्स की स्टडी को, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा इलेक्शन लड़ने के लिए जो है एज क्या होनी चाहिए, 21 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 30 ईयर्स, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव नो लेजिस्लेचर काउंसिल। तो वो कौन सी स्टेट है जहां पे लेजिस्लेचर काउंसिल आपको देखने को नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश,
कर्नाटका, राजस्थान या नन ऑफ दीज। तो एज पर ऑप्शन यहाँ पे सी पार्ट राजस्थान हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी, अछूती, ठीक है ना, इसको एबॉलिश किया गया? आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 44 या नन ऑफ दीज। तो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 17 में, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट किया गया? 2 सितंबर, 5 अगस्त, 1 सितंबर या नन ऑफ दीज। तो वर्ल्ड कोकोनट डे की बात हो रही है, 2 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया गया, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी नेशनल वाटर वेज आर देयर इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो एज पर सेंसस 2011 आपको बताना है कि इंडिया में कितने इंडिया में कितने नेशनल वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलेंगे? 121, 111, 100, 310। तो यहाँ पे एज पर सेंसस 2011 इंडिया में आपको कितने नेशनल वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगे? 111, दैट मीन 111 आपको देखने को मिलेंगे। बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए, कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो, करेंसी ऑफ जापान इज यान, बोथ ए एंड बी, कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो एंड करेंसी इज समनी। तो यहां पे अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो जापान की कैपिटल की बात करूं तो वो टोक्यो है, और जापान की करेंसी क्या है? वो है यन। तो यहां पे बोथ ए एंड बी, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ टेरेन वाज फॉट इन। तो बैटल ऑफ टेरेन का युद्ध कब लड़ा गया? 1181, 1791, 1191 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट, दैट मीन 1191 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, की टू हेल्थ बुक वाज रिटन बाय। तो ये जो बुक है की टू हेल्थ किसके द्वारा लिखी गई है? एम के गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या नन ऑफ दीज। तो ये जो बुक है की टू हेल्थ एम के गांधी के द्वारा लिखी गई है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस इज ऑल्सो कॉल्ड। वेनस को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पे वेनस की बात हो रही है। वेनस की अगर मैं बात करूं, इसे जो है सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ट्विंस ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ट्विन सिस्टर भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स यूरेनस हैव। आपको बताना है कि यूरेनस के पास कितने सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना। यूरेनस की बात हो रही है यहाँ पे 10, 20, 13 या 27। तो यहाँ पे डी पार्ट, दैट मीन 27 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून इज ऑल्सो कॉल्ड। नेपच्यून को किस नाम से जाना जाता है? द लास्ट गेट, विंडी प्लेनेट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं नेपच्यून की बात करूं तो नेपच्यून को जो है, देखिए इसे जो है द लास्ट गेट के नाम से भी जाना जाता है, विंडी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक वाज एस्टेब्लिश्ड इन SAARC, ठीक है ना। तो कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है? 9 दिसंबर 1421, 8 दिसंबर 1985, 14 मार्च 1920 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 8 दिसंबर 1985, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, रोम, इटाली या जिनेवा। तो यहाँ पे डी पार्ट जिनेवा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड रेड लैंड। इनमें से जो है रेड लैंड के नाम से किसे जाना जाता है? जम्मू, चाइना, लद्दाख या नन ऑफ दीज। तो रेड लैंड की अगर मैं बात करूं, लद्दाख को जो है रेड लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाली इज ऑल्सो कॉल्ड। इटाली को और किस नाम से जाना जाता है? द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द बूट, फादर ऑफ लैंड या नन ऑफ दीज। तो इटाली की यहाँ पे बात हो रही है, इसे जो है द बूट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, ABEFIJMN। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं AB, ठीक है ना, यहाँ पे रिलेशन को देखो, पहले AB मेंशन किया गया है, उसके बाद EF मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें AB के बाद क्या आएगा? AB के बाद आना चाहिए BC, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? AB CD, ठीक है ना, CD, लेकिन यहाँ पे आ रहा है EF, दैट मीन एक यहाँ पे छोड़ा है,
सी डी छोड़ा है, उसके बाद क्या है आई जे, ई एफ के बाद क्या आना चाहिए जी एच, लेकिन यहाँ पे आई जे है, यहाँ पे एक छोड़ा गया। उसके बाद एम एन, एम एन के बाद क्या आएगा एम एन ओ पी, ठीक है ना, लेकिन इसको छोड़ना है। उसके बाद क्या आएगा क्यू आर, ठीक है ना, क्यू आर यहां पे आएगा। तो क्यू आर ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68, 5, 10, 9, 18, 17, और आपको बताना है कि 17 के बाद क्या आएगा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है, यहां पे देखिए अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। 5 के बाद 10 किस तरह से आया, उसके बाद 9 आया, उसके बाद 18 आया, उसके बाद 17 आया। जरा अगर आप अच्छी तरह से झांकोगे ना तो यहां पे देखिए पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 5 है, इसका डबल किया गया है, वो 10 आया है। फिर 10 में से 1 माइनस किया गया है, वहां पे 9 है। उसके बाद 9 को डबल किया गया है, तो वहां पे क्या आएगा 18 आएगा। और 18 में से 1 माइनस किया गया है, वहां पे 17 आया। समझ रहे हो ना, अच्छी तरह से समझो। देखो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले 5 आया है, 5 का डबल 10 किया गया है। उसके बाद 10 में से -1 किया गया, तो यहाँ पे 9 आया है। उसके बाद इस 9 को डबल किया गया है, यहाँ पे 18 आया है। इस 18 में से -1 किया गया और यहाँ पे 17 आया है। अब इस 17 को डबल करना है, वही यहाँ पे आएगा। तो जब आप 17 को डबल करोगे तो वहां पे 34 आएगा, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद देखिए डैश डैश यू प्ले टेंस, तो यहां पे इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। आर यू प्ले टेंस, हैव यू प्ले टेंस, मे यू प्ले टेंस, कैन यू प्ले टेंस। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70, ए देखिए यहां पे इस तरह से है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, देन सी डी किसके बराबर है। देखिए यहां पे वैल्यू जो है a का किसके बराबर दिया गया है 10 के, b का 20 के, ठीक है ना। यानी कि यहां पे जब a 10 के है, b 20 के बराबर है, तो c किसके बराबर होगा 30 के बराबर होगा, सीधी सी बात है। d किसके बराबर होगा 40 के बराबर होगा। और सी डी जब भी इस तरह से मिला के आपको बताना होगा तो इन दोनों का प्लस करना, 40 प्लस 30, यहाँ पे 70 हमारा राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन में कहीं है, सी पार्ट में है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, सी जेड एम बी डी, तो ये किसके बराबर दिया गया है, डांस के बराबर दिया गया है। आपको बताना है कि इंग्लिश किसके बराबर है। देखिए यहां पे अगर आप अच्छी तरह से गौर से देखोगे, यहां पे इनके रिलेशन, ये जो रिलेशन है, इन दोनों की रिलेशन को समझने की कोशिश करो अच्छी तरह से। देखिए अगर मैं यहां पे रिलेशन को समझने की कोशिश करूंगा, सी है, सी के बाद क्या आया है डी आया है, एम के बाद क्या है एन आया है, बी के बाद क्या है सी आया है, डी के बाद क्या है ई आया है, यानी कि रिदम में चल रहा है। लेकिन जेड, यहाँ पे जो जेड है इसमें जो है रिपीट हुआ है, रिवर्स हुआ है, यहाँ पे पीछे एक चला गया है, यहाँ पे ए आया है। यानी कि केवल जो दूसरा वर्ड है उसमें एक पीछे जाना है, बाकी के सारे वर्ड्स में आगे की तरफ जाना है। तो इसी तरह से इंग्लिश को क्या आप करोगे, देखिए इंग्लिश ENGLISH, तो ई में क्या करना है, ई के बाद क्या आएगा एफ आएगा, एन इसमें रिवर्स जाना है तो एम आएगा, ठीक है ना, GH, उसके बाद LMI J, उसके बाद यहां पे क्या है STHI, ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो क्या ऑप्शन में कहीं है FMHMJTI, तो हाँ यहां पे ये रहा ए पार्ट में, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, मानसबल लेक इज फेमस फॉर, तो मानसबल लेक किसके लिए फेमस है, रोज के लिए, जूही के लिए, एप्पल के लिए या लोटस के लिए। तो मानसबल लेक की अगर मैं बात करूं, ये किसके लिए फेमस है, लोटस के लिए फेमस है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया का बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, वलर लेक, डल लेक, मानसबल लेक या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट दैट मीन वलर लेक हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8th वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप इज हेल्ड इन विच सिटी। तो यहाँ पे आपको बताना है जो 8th वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप है
वो किस सिटी के द्वारा जो है होस्ट किया गया, आप कह सकते हैं हेल्ड किया गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लीमा, दिल्ली, मुंबई या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट लीमा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। तो आपको बताना है कि हाल में जो 5 सितंबर को डे सेलिब्रेट किया गया वो कौन सा था। अर्थ डे, ओजोन डे, मलाला डे या नन ऑफ दीज। तो कैसे आप बोल सकते हो, ठीक है ना, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ। तो 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे, ठीक है ना, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अगस्त या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 अगस्त, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए DRDO स्टैंड्स फॉर। DRDO की फुल फॉर्म आपको बतानी है, डिफेंस रिमोट ऑपरेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको नोट डाउन कर लेना है। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके बाद देखिए J&K पुलिस लॉन्च न्यू ऐप फॉर पीपल नेमली। तो यहाँ पे हाल में जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक नई ऐप लॉन्च की गई है, उसका नाम आपको बताना है। JKP ऐप, JKMCOM, JKECOP या नन ऑफ दीज। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, JKECOP, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी। तो फादर ऑफ डोगरी किसे कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना, रामनाथ शास्त्री, पद्मा सचदेव, MK गांधी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट, दैट मीन रामनाथ शास्त्री हमारा राइट आंसर होगा, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन है जम्मू का, जहां पे जो है फॉरेस्ट का एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, बारामूला, पुंछ, डोडा या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी पार्ट डोडा हमारा राइट आंसर होगा एज पर ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन J&K। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हाई कोर्ट है वो कब एस्टेब्लिश किया गया, 1928, 1888, 1735 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 1928, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सिटी ऑफ लामास। तो इनमें से जो है सिटी ऑफ लामास के नाम से किसे जाना जाता है, कारगिल, तिब्बत, लेह या चाइना। तो लेह को जो है सिटी ऑफ लामास के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉज मैक्सिमम पोल्यूशन। इनमें से जो है सबसे ज्यादा जो है पोल्यूशन कौन करता है, ठीक है ना, किसके जरिए से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे डी पार्ट कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNO। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या नन ऑफ दिस। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, UNO का न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ स्पेंड। तो यहाँ पे स्पेंड का एंटोनिम आपसे पूछा गया है, स्पेंड, डिफेंड, मच, स्पेंड, मोर, ठीक है ना, स्पेंड, डिफेंड, मच, स्पेंड या मोर। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नन भी होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे नन भी होना चाहिए, क्योंकि स्पेंड का एंटोनिम क्या होगा, स्पेंड का एंटोनिम एरन होगा, ठीक है ना। तो डी पार्ट नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, इफ 1, देखिए 1 इज इक्वल टू माइनस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, माइनस का, 2 का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, प्लस का। आपको एडिशन बताना है 3, 2, 4 एंड 5, 1, 5 का, इनका एडिशन आपको बताना है। अगर 1 का वैल्यू माइनस है और 2 का वैल्यू प्लस है तो आपको बताना है 3, 2, 4 एंड 5, 1, 5 का एडिशन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए
3 एज डिस रहेगा, लेकिन 2 के बदले हमें क्या लिखना है, प्लस लिखना है। 4 भी एज डिस रहेगा। और 5 1 5, 5 का क्या रहेगा, 5 एज डिस रहेगा, 1 के बदले में -1 और 5 एज डिस रहेगा। ये किसके बराबर आएगा, 7, और ये किसके बराबर आएगा, 0। और इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आएगा। ऑप्शन में 7 कहीं नहीं है, दैट मीन नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपने समझ लिया ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर a का वैल्यू माइनस है, 2 का वैल्यू प्लस है, तो आपको एडिशन करके बताना है किसका, 3 2 4 का और 5 1 5 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो सबसे पुरानी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इनमें से, कर्नाटका, आसाम, बिहार या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आसाम, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपको बताना कि इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है, ग्राम, राइस, मिलेटस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ग्राम, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नीलम रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड। नीलम रिवर को और किस नाम से जाना जाता है, केशगंगा, दबा, जहलिम या नन ऑफ दीज। तो नीलम रिवर की यहाँ पे बात हो रही है, इसे जो है केश गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इनमें से कौन सा है, 2 + 2, 2 डिवाइड बाई 0, 1 - 0, 4 डिवाइड बाई 2। तो इनमें से देखिए अगर हम 2 + 2 करें, ये किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। 4 एक इवन नंबर है। 2 डिवाइड बाई 0 तो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, ये भी एक इवन नंबर है। 1 - 0 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। 4 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा, 4 डिवाइड बाई 2, 2 × 2, 2 2 4, ये भी 2 के बराबर आएगा। ये भी एक इवन नंबर है, लेकिन 1 यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, दैट मीन 1 - 0 सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी होस्टेड 2020 ओलंपिक्स। तो 2020 ओलंपिक्स किस सिटी के द्वारा होस्ट किया गया है, ठीक है ना, लंदन यूके, टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट पेरिस फ्रांस, नहीं पेरिस के द्वारा नहीं, सॉरी, टोक्यो जापान, ठीक है ना, टोक्यो जापान, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है, 50, 12, 53 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे 53, दैट मीन सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। इनमें से आपको बताना है कि यूनिक कौन सा है, यानी कि आपको जो ऑड वाला दिखेगा, जो यूनिक दिखेगा, उसको आपको आउट यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं, सबसे पहले अप है, उसके बाद जंप है, उसके बाद पंप है, उसके बाद लैम है। तो यहाँ पे रिलेशन को समझने की कोशिश करो। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पे देखो, अप के लास्ट में भी पी है, जंप के लास्ट में भी पी है, पंप के लास्ट में भी पी है, लेकिन ये जो लैम है इसके लास्ट में क्या है, ई है। तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से भी रिलेशन पूछी जा सकती है, ऑड वन आउट में, ख्याल रखें, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल शर्मा हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पे राहुल शर्मा के द्वारा जो है रिटायरमेंट दी गई हाल ही हाल में। ये जो राहुल शर्मा है एक खिलाड़ी है, ठीक है ना, तो इसके द्वारा रिटायरमेंट दी गई है। जो शौकीन होंगे उनको पता होगा। आपको बताना है कि ये किस फील्ड से संबंध रखते थे, क्या ये हॉकी प्लेयर थे, बैडमिंटन प्लेयर थे, टेनिस प्लेयर थे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं राहुल शर्मा की बात करूं, ये एक क्रिकेटर थे, तो यहाँ पे डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, इफ 3:2 किसके बराबर दिया गया है, 2:1, 4:5 किसके बराबर दिया गया होगा। तो यहाँ पे रिलेशन आपको समझनी है। देखिए 3:2, 2:1 के बराबर किस तरह से है, यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं अच्छी तरह से देखूं, अगर आपके जहन में रूल्स होंगे, आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से की होगी, तो मुझे एक ही रास्ता यहाँ पे नजर आ रहा है, 3:2 को किसके बराबर लाने में, 2:1 के। तो यहाँ पे माइनस करना है, 3 में से -1 करो 2 आएगा, 2 में से -1 करो, यहाँ पे 1 आएगा। उसी तरह से 4:5 के साथ आपको करना है, 4:5 के साथ आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 4 में से -1 करोगे 3 आएगा, और 5 में से -1 करोगे 4 आएगा। 3:4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में कहीं है, बी पार्ट में है 3:4, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डैश मनी डू यू हैव। हाउ मनी डू यू हैव, मच मनी डू यू हैव,
एनी वन मनी डू यू हैव या नन ऑफ दीज। तो सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस किस तरह से कंप्लीट होगा, हाउ मच, ठीक है ना, हाउ मच मनी डू यू हैव, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की हमारी पूरी सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको बताता चलूं ऐसे ढेर सारे मॉडल पेपर है जो नए हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर इस तरह से मैंने करवाए हुए हैं 100 मार्क्स के। उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है मॉडल पेपर के नाम से, ठीक है ना, मॉडल पेपर के नाम से आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो देख लेना। जीके प्रैक्टिस सेट्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो देख लेना। वहां पे ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो अच्छी तरह से देख लेना। और भी वहां पे बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। हाल में हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है वहां पे भी देख लेना। जो क्रैश कोर्स है उसमें भी मैंने थोड़ी टाइप लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए, वो भी देख लेना। और यहाँ पे देखिए आपके जो अभी भी जो डिमांड्स आपके आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपके सभी डिमांड्स पूरे होंगे। यहाँ पे बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि हमारे लिए मॉक टेस्ट लाओ, मॉक टेस्ट लाओ, मॉक टेस्ट लाओ। तो आज मैंने आपके लिए 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट लाया। इंशाल्लाह मैं जो है और मॉक टेस्ट आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। और हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उससे हम आगे भी बढ़ाएंगे। उसमें हम इंडियन हिस्ट्री इंशाल्लाह बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे अग्निवीर के लिए जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ही बढ़िया सीरीज यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी अग्निवीर एग्जाम के लिए। तो आप जो है फिलहाल फिजिकल पे फोकस करें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है यहाँ पे अग्निवीर के लिए जो है जीके प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज स्टार्ट होने वाली है एज पर ओल्ड पेपर्स। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट होगी, जिसे अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे आप में से अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जो है यहाँ पे हमारे साथ अटैचमेंट रख सकते हैं। जेकेपी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं इस न्यूज को। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स इस कंटेंट से फायदा उठा चुके हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। और आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रहा है इसे देखना ना भूले। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, 100 मार्क्स का दूसरा पैटर्न है। तो यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखें।